सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रेस टू विच माउंटेन के बारे में। ये कहानी है दो एलियंस की जिनका नाम है सेरा और सेथ, और ये दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों एक खास मकसद से पृथ्वी पे आए हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर सुपर पावर्स है। सेरा किसी भी चीज पे काबू पा सकती है और वो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भी कर सकती है, जिसे टेलीकिनेसिस कहते हैं। और उसके साथ साथ वो टेलीपैथी भी कर सकती है, यानी कि वो लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। और दूसरी तरफ है सेथ, जिसकी शक्तियां असीमित है और उसके शरीर पे किसी चीज का कोई असर नहीं होता। और सेथ अपनी खास शक्तियों से किसी भी चीज को तोड़ सकता है। लेकिन ये लोग जिस ग्रह से आए होते हैं, वहाँ की सरकार ने इन दोनों को मारने के लिए एक और एलियन भेजा है जिसका नाम है सिफोन, और वो भी बहुत ताकतवर है। लेकिन पृथ्वी पे आने के बाद इनकी मुलाकात होती है एक ड्राइवर से जिसका नाम है जैक। लेकिन जैक कोई साधारण ड्राइवर नहीं है। जब किसी को पुलिस से बचना होता है या रॉबरी करके भागना होता है, तब वो जैक की मदद लेता है। और उसके साथ साथ जैक एक बहुत बढ़िया फाइटर भी है, इसीलिए उस पर मुकदमा चल रहा है। और अपने इन सारे काले धंधों को छुपाने के लिए जैक अभी टैक्सी चलाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक यूएफओ को देखते हैं जो कि बड़ी ही तेजी में पृथ्वी की तरफ चली आ रही होती है। और अभी बहुत सारे वैज्ञानिकों की नजर होती है इस स्पेसशिप पे। तभी देखते ही देखते ये स्पेसशिप आकर के पृथ्वी से टकरा जाती है। तभी हम एक सीक्रेट डिफेंस डिपार्टमेंट को देखते हैं, जिस डिपार्टमेंट को लीड करता है हेनरी नाम का आदमी। और उसे इस स्पेसशिप के बारे में पता लग गया है, इसीलिए वो चाहता है कि इससे पहले कि दूसरा कोई वहाँ पे पहुंचे, ये लोग वहाँ पे पहुंच जाए और उस यान के बारे में जितनी जानकारियां हो सके इकट्ठा कर सके। और इनकी उम्मीद है कि ये लोग एलियन को भी पकड़ेंगे, इसीलिए ये लोग पहुंचते हैं यान के पास और इन्हें यान मिल भी जाता है। इसीलिए ये लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब ये लोग पूरे यान की तलाशी लेते हैं, तब इन्हें यहाँ पे कोई भी एलियन नहीं मिलता। तब ये सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें पूरा भरोसा है कि इस यान में जरूर कोई ना कोई एलियन था। इसीलिए ये लोग यान में हर जगह फिंगरप्रिंट्स और डीएनए ढूंढने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद इन्हें दो पैरों के निशान मिलते हैं, और ये पैरों के निशान बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। इसीलिए ये चौंक जाते हैं कि एलियन इंसानों जैसे कैसे हो सकते हैं। और ये अपनी रिसर्च को ऐसे ही बढ़ाने लगते हैं और सबको अलर्ट कर देते हैं कि अगर कुछ भी अजीब हो शहर में, तब वो लोग इस बात की इन्हें खबर करें, क्योंकि शहर में दो एलियन घूम रहे हैं, वो भी इंसानों की वेश में। तभी हम जैक को टैक्सी चलाते हुए देखते हैं और आज जैक की टैक्सी में आकर के एक लड़की बैठती है जिसका नाम है एलेक्स। और एलेक्स एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है जिसे उसकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो यूएफओ पे रिसर्च कर रही है और उसका मानना है कि एलियंस होते हैं। इसीलिए अभी एलेक्स यहाँ पे आई हुई है भाषण देने के लिए, और उसका भाषण यूएफओ पर ही होने वाला है। और एलेक्स ये सारी बातें जैक को बताती है और जैक यहाँ पे एलेक्स को पसंद करने लगता है, क्योंकि एलेक्स की बातें बड़ी प्यारी होती है। वो कहती है कि हम सिर्फ अपनी दुनिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जिसके बारे में किसी को कुछ खबर नहीं है और लोग इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते। इसीलिए मैं लोगों को इस बारे में बताना चाहती हूँ। और जैक को ये बातें बड़ी प्यारी लगती है। लेकिन फाइनली एलेक्स का डेस्टिनेशन आ जाता है और वो अपना भाषण देने के लिए चली जाती है और जैक ऐसे ही अपने काम पे लगा रहता है। तभी हम हेनरी को देखते हैं और उसके लोग यहाँ पे बताते हैं कि उन्हें कुछ अनयूजुअल पता लगा है, क्योंकि उनकी नजर हर जगह पे थी। तभी इन्हें कुछ अजीब दिखा कि दो टीनेजर्स घुसे एक एटीएम मशीन के पास, और उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वो बस सामने खड़े थे और एटीएम मशीन से बहुत सारे पैसे गिरने लगे। इसीलिए अब इन्हें शक हो जाता है कि हो ना हो यही दोनों एलियंस हैं और इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे ये ऐसे कारनामे कर रहे हैं। इसीलिए अब ये लोग हाई अलर्ट कर देते हैं और हर जगह इन दोनों को ढूंढने लगते हैं। तभी अगली सुबह हम जैक को देखते हैं जिसके पास उल्फ के कुछ आदमी आते हैं। उल्फ इस शहर का सबसे खतरनाक आदमी है और वो जैक को एक काम करने के लिए कहता है कि वो उसके आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाए। लेकिन जैक इस काम के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैंने ये सब काम छोड़ दिया है। और इस बात को सुनने के बाद वो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जैक यहाँ से निकल जाता है और जब वो आगे जा रहा होता है, तभी वो अपने गाड़ी में दो बच्चों को देखता है और ये दोनों हैं सेरा और सेथ, यानी कि वही दोनों एलियंस। और अब इन दोनों को देखने के बाद जैक चौंक जाता है कि आखिर उसने इन दोनों को कब गाड़ी में बैठाया। तभी ये दोनों बहुत सारा पैसा निकालते हैं और वो जैक को देते हैं और कहते हैं कि हमें एक जगह पे जाना है। और जब जैक पूछता है कि वो कौन सी जगह है, तब ये कहते हैं कि हम तुम्हें बस रास्ता बताएंगे। और अब जैक को इन पे शक होने लगता है, लेकिन इतने सारे पैसे देखने के बाद वो पिघल जाता है और कहता है कि ठीक है, और वो इन दोनों को लेकर के जाने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डिफेंस वाले आ जाते हैं और वो जैक की गाड़ी पे हमला करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि वो दोनों एलियंस जैक की गाड़ी में हैं। लेकिन जैक को पता नहीं कि ये डिफेंस वाले हैं। जैक को ऐसा लग रहा है कि वो उल्फ के आदमी है जिनका काम करने के लिए उसने मना किया था, इसीलिए अब वो लोग इस पे हमला कर रहे हैं। इसीलिए जैक अपना दिमाग लगाता है और यहाँ से भागते जाता है, क्योंकि जैक एक शानदार ड्राइवर है। लेकिन सेथ और सेरा भी इन चीजों को देख रहे होते हैं और जल्दी इन्हें आभास हो जाता है कि ये लोग अब इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अब सेथ यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो पहले गाड़ी से बाहर निकलता है और इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगती और वो आकर के सड़क पे खड़ा हो जाता है। तभी डिफेंस वाले की गाड़ी आकर के उसे टकराती है, लेकिन इतना तेज गाड़ी टकराने के बाद भी सेथ को कुछ नहीं होता, उल्टा गाड़ी के ही पर खच्चे उड़ जाते हैं। और यहाँ पे हमें सेथ की शक्तियों का पता लगता है कि वो कितना ताकतवर है। और इस हादसे के बाद अब सारे लोग उथल पुथल
होने लगते हैं। तब सेथ फिर चुपके से पहुंच जाता है टैक्सी में और जैक को इस बारे में भनक तक नहीं लगती और वो अपनी गाड़ी भगाते रहता है और थोड़ी देर के बाद इन्हें उस जगह पे पहुंचाता है जिस जगह पे ये दोनों जाना चाहते थे। और ये जगह एक वीरान झोपड़ी है जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है और ये दोनों बच्चे यहीं पे उतर जाते हैं और वो झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अब जैक को इन पे शक होने लगता है और उसे लगता है कि ये दोनों बच्चे शायद घर से भटक चुके हैं और वो उल जुलूल हरकतें कर रहे हैं और कहीं वो बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए, इसीलिए जैक बाहर ही खड़ा होता है। तभी जैक को कुछ टूटने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो भागता हुआ पहुंचता है झोपड़ी में। तब वो इन दोनों को देखता है और इनके हाथ में एक डिवाइस होती है जो एक ट्रैकर है और इस ट्रैकर की मदद से वो लोग कुछ ढूंढ रहे होते हैं। और अब जैक इन सारी चीजों को देखने लगता है। तभी सेथ पहुंचता है एक फ्रिज के पास और वो उस फ्रिज को तोड़ देता है। तभी उसे वहाँ पे एक खुफिया दरवाजा नजर आता है, इसीलिए वो लोग खुफिया दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं और जैक इन सारी चीजों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है, इसीलिए वो भी उनके पीछे उस खुफिया दरवाजे के अंदर चला जाता है। और यहाँ का नजारा बहुत ही भयानक होता है। ये जगह एक लैब की तरह नजर आती है, लेकिन ये लैब इंसानों का लैब नहीं होता है बल्कि एलियंस का लैब होता है। इसीलिए अब जैक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और ये दोनों उस डिवाइस को ट्रैक कर रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद इन्हें वो डिवाइस मिल जाती है। तब जैक पूछता है कि ये क्या चीज है। तब वो बताते हैं कि पूरे पृथ्वी का भविष्य इस पे टिका हुआ है। तब जैक कहता है कि अगर ये चीज इतनी कीमती है तो पहले इसे किसी ने क्यों नहीं ढूंढा। और जैक के इतना कहते ही यहाँ पे सिफोन आ जाता है और वो इन पे गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसकी बंदूक बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि वो एलियंस की बंदूक है और सिफोन उनके ग्रह का सबसे खतरनाक कातिल है, इसीलिए वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और इस पूरी जगह पे आग लग जाती है। इसी बीच वो एलियन सेथ पे हमला कर देता है और सेथ बेहोश हो जाता है, लेकिन जैक सेथ को उठाता है और उसे लेकर के भागने लगता है और जल्दी उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और यहाँ से लेकर के भागने लगता है। तब थोड़ी देर के बाद सेथ को होश आता है। तब जैक सेरा और सेथ से पूछता है कि ये क्या चल रहा है और वो आदमी कौन था जो तुम लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था। तब सेरा कहती है कि तुम जितना कम जानोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम तुम्हें बता भी दें फिर भी तुम हमारा विश्वास नहीं करोगे। और अब इनकी बातें चली रही होती है। तभी यहाँ पे हम एक और स्पेसशिप को देखते हैं और इस स्पेसशिप में होता है सिफोन जो इन पे हमला करने लगता है, इसीलिए सिफोन से बचने के लिए ये लोग एक टनल में घुस जाते हैं। तब जैक पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन है। तब ये लोग बताते हैं कि वो एक कातिल है और वो हमें मारने आया है और वो हमें मार के इस डिवाइस को छीन लेगा और तभी वो यहाँ से वापस जाएगा। बिना इस डिवाइस को लिए और हमें मारे वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी है। और अब इनकी बातें चल ही रही होती है। तभी सिफोन एक बार फिर से इन पे हमला कर देता है और जैक इस गाड़ी को लेकर के दूसरे टनल में घुस जाता है, लेकिन अब सिफोन अपने शिप को भी अंदर घुसा देता है और वो इन पे हमला करने लगता है। तभी ये लोग देखते हैं कि आगे से एक ट्रेन चली आ रही है और अगर ये लोग जल्दी यहाँ से नहीं निकले तब ट्रेन से इनका एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर कोई जिंदा नहीं बचेगा। और यहाँ पे जैक अपनी गाड़ी को पूरे स्पीड में चला रहा होता है, लेकिन जैक की टैक्सी इससे ज्यादा स्पीड में नहीं चल सकती। तब सेरा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वो इस गाड़ी की गति बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है, इसीलिए ट्रेन से पहले ये लोग टनल से निकल जाते हैं। लेकिन अभी ट्रेन जाकर के टकरा जाती है सिफोन के यान से और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं और अब उसे जैक के बारे में सारी चीजें पता लग गई है, इसीलिए वो लोग जैक का हर जगह पीछा कर रहे हैं। लेकिन सेरा की शक्तियां देखने के बाद अब जैक परेशान हो गया है, इसीलिए वो इन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो। तब ये दोनों बताते हैं कि हम दूसरे ग्रह से आए हैं। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जैक हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम लोग एलियंस हो फिर तुम हमारे जैसे कैसे दिखते हो। तुम तो देखने में बहुत ही भद्दे होते हो, तुम्हारा सर बड़ा सा होता है, तुम्हारे पैर टेढ़े होते हैं और तुम्हारे सर पे एंटीना भी होता है। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद सेरा परेशान हो जाती है और वो टैक्सी की सारी चीजों को घुमाने लगती है, जिसे देखने के बाद जैक एकदम भौचक्का रह जाता है और वो समझ जाता है कि ये दोनों एलियंस ही हैं। इसीलिए वो कहता है कि हमें सबसे पहले इस टैक्सी को रिपेयर करवाना पड़ेगा। फिर वो टैक्सी को ले जाकर के गैराज में छोड़ देता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, इसलिए चलो अब खाना खाने चलते हैं। और इतना कहने के बाद जैक इन्हें कैफे में ले जाता है, लेकिन सेरा यहाँ पे जैक का दिमाग पढ़ चुकी होती है कि वो इनसे परेशान हो चुका है और वो कैफे में इनसे पीछा छुड़ाने के लिए आया है। इसीलिए सेरा कहती है कि हम दोनों वॉशरूम जा रहे हैं। तभी जैक के फोन पे उसके मालिक का कॉल आता है और उसका मालिक उसे कहता है कि तुम आज टैक्सी लेकर के टाइम पे क्यों नहीं आए, अभी के अभी मेरी टैक्सी लेकर के यहाँ पे आओ। तभी हम डिफेंस वालों को देखते हैं और अब ये लोग जैक का फोन टैप कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जैक की पूरी जानकारी है, इसीलिए उन्हें पता लग जाता है कि जैक अभी कहाँ पे है। तभी हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पे ट्रेन और उस यान का एक्सीडेंट हुआ था और हम देखते हैं कि सिफोन घायल हो चुका है, लेकिन सिफोन को पता है कि अपने आप का उपचार कैसे करना है, इसीलिए वो अपने आप को ठीक कर लेता है। तभी हेनरी पहुंचता है उस कैफे के पास और वो जैक को कॉल करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो और मुझे ये बात भी पता है कि तुमने कितने क्राइम किए हैं, लेकिन अभी तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है। तुम्हारे पास 2 नादान बच्चे हैं, तुम उन दोनों को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को खत्म करवा देंगे। लेकिन अब इन बातों को सुनने के बाद जैक समझ जाता है कि डिफेंस वाले जरूर कुछ गलत करेंगे उन दोनों बच्चों के साथ, इसीलिए वो बच्चों को उनके हवाले करने से इनकार कर देता है और चुपके से उन दोनों को यहाँ से लेकर के निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही छत से ये लोग नीचे कूदते हैं एक कुत्ता इन पे भौंकने लगता है और डिफेंस वालों को पता लग जाता है, लेकिन जल्दी ही सेरा कुत्ते को अपने काबू में कर लेती है और वो जान जाती है कि कुत्ते को क्या चाहिए
और अब ये लोग भागते हुए पहुंचते हैं अपने टैक्सी के पास और उसमें बैठ करके यहाँ से भागने लगते हैं। तभी यहाँ पे हेनरी आ जाता है और वो इन पे गोलियां चलाने ही वाला होता है। तभी वो कुत्ता हेनरी के हाथ को काट लेता है और भाग करके चला जाता है उनकी गाड़ी में। इसीलिए वो कुत्ता भी इनके साथ जाने लगता है और ये लोग यहाँ से दूर निकल जाते हैं। तभी ये दोनों जैक से कहते हैं कि हमें अपने ग्रह पे वापस जाना है, क्योंकि अगर हम अपने ग्रह पे वापस नहीं गए तब जल्दी ही पूरी की पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमें अपने यान को ढूंढना है। तब जैक कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो। तभी सेरा जैक का दिमाग पढ़ लेती है और उसे पता लगता है कि जैक के दिमाग में अभी एक ही नाम घूम रहा है और वो है एलेक्स का, क्योंकि एलेक्स एलियन पे रिसर्च कर रही थी और वो उसे कुछ दिनों पहले मिली थी। इसीलिए अब सेरा जैक से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो और तुम डॉक्टर एलेक्स के पास जाना चाहते हो, इसीलिए हमें उनके पास लेकर के चलो। और अब इस बात को सुनने के बाद जैक चौंक जाता है और कहता है कि मेरा दिमाग पढ़ना बंद करो। और इतना कहने के बाद ये लोग पहुंचते हैं एलेक्स के पास। तब जैक जाता है एलेक्स के पास और उसे जल्दी जल्दी सारी चीजें बताने लगता है। और जब जैक ये सारी चीजें एलेक्स को बता रहा होता है तब ये दोनों एलेक्स का लैपटॉप देख रहे होते हैं। लेकिन एलेक्स जैसे ही इन बातों को सुनती है वो हंसने लगती है और वो जैक को कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है और अब तुम ये मजाक बंद करो, क्योंकि मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तभी वो देखती है कि ये दोनों बच्चे उसका लैपटॉप चला रहे हैं। इसीलिए एलेक्स पहुंचती है अपने लैपटॉप के पास। तभी उसका लैपटॉप गलती से नीचे गिरने लगता है, लेकिन सेरा अपनी शक्तियों से उसे नीचे नहीं गिरने देती और उसे ऊपर उठा देती है। और इस चीज को देखने के बाद एलेक्स बहुत चक्का रह जाती है और उसे धीरे धीरे विश्वास होने लगता है। और वो इनसे पूछती है कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। तब ये दोनों अपने डिवाइस की मदद लेते हैं और इन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं और अपना ग्रह भी, और कहते हैं कि अब हमारा ग्रह खतरे में है और जल्दी ही हमारा जीवन वहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारे ग्रह के सारे लोगों की नजर है पृथ्वी पे और वो पृथ्वी को जल्दी ही खत्म करने वाले हैं ताकि वो यहाँ पे रह सके। लेकिन हमारे माता पिता एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने ऐसी कुछ चीजें बनाई जिससे हमारा ग्रह फिर से रहने लायक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ की सरकार को ये बातें पता लगी, उन्हें लगा कि मेरे माता पिता कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। इसीलिए उन लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी रिसर्च यहीं पे रह गई। इसीलिए हम उनकी रिसर्च को वापस लेने आए हैं। लेकिन उन्हें ये बात भी पता लग गई कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, इसीलिए उन लोगों ने हमारे पीछे कातिल को भेजा और वो कातिल है सिफोन, जो हमें मारने आया है। लेकिन अब हमें हमारे माता पिता का रिसर्च मिल चुका है, हमें बस इस रिसर्च को लेकर के अपने ग्रह पे वापस जाना है। और अगर एक बार हम वहाँ चले गए तब हम सारे लोगों को समझाएंगे और हम अपने ग्रह को रहने लायक बना लेंगे और पृथ्वी कभी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए जल्दी से हमें अपने ग्रह पे वापस जाना पड़ेगा और उसके लिए हमें हमारे यान की जरूरत पड़ेगी। और अब एलेक्स इन सारी बातों को समझ जाती है, इसीलिए वो इन दोनों को लेकर के पहुंचती है अपने एक दोस्त के पास जो एक जीनियस है और उसे हर जगह की खबर होती है, खास करके एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट का। इसीलिए एलेक्स उससे पूछती है कि वो एलियंस का यान कहाँ पे है और वो जल्दी ही चेक करके उन्हें बताता है कि वो अभी कैलिफोर्निया में है, वो भी विच माउंटेन पे। और इतना कहने के बाद वो उन्हें नक्शा देता है कि वहाँ तक कैसे जाना है। लेकिन वो इन्हें आगाह करता है कि उस जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस फैली होती है और अंदर जाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम चले जाएंगे और इतना कहने के बाद ये वापस आ जाते हैं। तब एलेक्स कहती है कि वो अपनी चीजों को लेकर के आ रही है और वो ऊपर अपने ऑफिस में चली जाती है। तभी सेरा और सेथ यहाँ पे घूमने लगते हैं। इसी बीच यहाँ पे उल्फ के आदमी आ जाते हैं जो जैक को पकड़ लेते हैं और वो उसे लेकर के जा ही रहे होते हैं। तभी जैक उन्हें मार गिराता है, क्योंकि जैक एक शानदार फाइटर भी है। और इनसे निपटने के बाद वो सेरा और सेथ को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि सेरा और सेथ एक शो देख रहे हैं, लेकिन इसी शो के बीच सिफोन भी आ जाता है और वो इन पे हमला करने ही वाला होता है। तभी सेरा उसे देख लेती है और वो उसके ऊपर छत गिरा देती है। लेकिन सबको लगता है कि ये शो का हिस्सा ही है और इस छत को गिराने के बाद ये लोग भागने लगते हैं। तब तक यहाँ पे हेनरी भी आ चुका होता है अपने सारे आदमियों के साथ, इसीलिए वो इन पे हमला करने लगता है और जल्दी ही वो इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। तभी सेरा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वो मशीन को हैक कर लेती है और यहाँ जितने भी लोग जुआ खेल रहे होते हैं वो सबको जिता देती है। इसीलिए अब यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और इस चीज का फायदा उठा करके ये लोग भागने लगते हैं और जल्दी ही इन्हें एलेक्स भी मिल जाती है। इसीलिए ये लोग अब गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब हेनरी के लोग इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए भागते जाते हैं और वो इनका पीछा करते जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद डिफेंस वाले उस टैक्सी को पकड़ लेते हैं और जब वो टैक्सी के पास जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि इस टैक्सी के अंदर एलेक्स का साथी है, जबकि वो लोग इसकी गाड़ी में कब के यहाँ से निकल चुके हैं। और अब जैक इन दोनों बच्चों को लेकर के पहुंच चुका है माउंटेन के पास और इनके साथ एलेक्स भी है। लेकिन अब ये गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती, इसीलिए इन्हें पैदल ही जंगल को पार करना पड़ेगा। फिर ये पैदल ही जंगल को पार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हर जगह कैमराज लगे हुए हैं, इसीलिए ये कैमरे की नजर में आ जाते हैं और ये बात जल्दी ही पता लग जाती है हेनरी को। तब तक ये लोग पहुंच जाते हैं गेट पे और ये लोग अंदर जाने की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं। तभी हेनरी के लोग इन पे हमला कर देते हैं और वो सेथ और सेरा को बेहोश कर देते हैं। और हेनरी यहाँ पे एलेक्स और जैक को धमकी देता है और कहता है कि अगर एक बार और तुम दोनों मेरे काम के बीच आए तब इस बार मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद वो उन दोनों को वापस भेजने लगता है और दो लोग इन्हें गाड़ी में बैठा करके ले जा रहे होते हैं। तभी एलेक्स जैक को कहती है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम उन दोनों बच्चों को बचाएं। और इतना कहने के बाद ये दोनों नाटक करने लगते हैं और एलेक्स जैक को एक थप्पड़ मारती है जिससे गार्ड्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जैक इस चीज का फायदा उठाता है और वो उन दोनों गार्ड्स को मारता है और उन्हें गाड़ी से बाहर फेंक देता है और वापस आने लगता है माउंटेन की तरफ। तभी हम सेथ और सेरा को देखते हैं जिन्हें बेहोश कर दिया गया है और अब डॉक्टर उनके शरीर पर रिसर्च करने वाला है।
और इसके लिए वो इन्हें मारने वाले हैं। तब तक जैक और एलेक्स पहुंच जाते हैं माउंटेन पे और अब उन्हें बस लैब के अंदर घुसना है, इसीलिए वो एक खुफिया टनल का इस्तेमाल करते हैं और लैब तक पहुंच जाते हैं और वो सेथ और सेरा को भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, इसीलिए वो अंदर नहीं जा पाते। तभी वो देखते हैं कि सारी जगह पे भगदड़ मच गई है और सारे सिक्योरिटी वाले दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिफोन आ चुका है और अब वो एक एक करके इन सारे लोगों को मारने लगता है। और जैक और एलेक्स इस चीज का फायदा उठाते हैं और वो लैब के अंदर घुस जाते हैं। फिर वो वैज्ञानिक का सूट पहनते हैं और पहुंचते हैं सेरा और सेथ के पास और बाकी डॉक्टर्स को मार के उन्हें होश में ले आते हैं। और जैसे ही वो लोग होश में आते हैं, ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं ताकि ये लोग यान को ढूंढ सके। फिर थोड़ी देर के बाद इन्हें यान भी मिल जाती है, लेकिन अभी यान के पास बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। तब एलेक्स अपना दिमाग लगाती है, वो डॉक्टर्स के पास जाती है और कहती है कि आप सब लोगों को बाहर जाने के लिए कहा गया है और सारे डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं। तभी डॉक्टर्स को हेनरी देख लेता है और वो समझ जाता है कि अभी ये लोग यान के पास हैं। तभी सेथ यान को स्टार्ट कर देता है। इसी बीच यहाँ पे हेनरी आ जाता है और उसके सारे लोग इन पे बंदूकें तान देते हैं। तब सेरा और सेथ एलेक्स और जैक का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी ये लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उनकी शक्तियों के आगे इनकी गोलियां नहीं टिक पाती और वो गोलियां इन्हें छू भी नहीं पाती। तभी यहाँ पे सिफोन आ जाता है और वो बाकी लोगों पे हमला करने लगता है और ये लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। फिर यान में बैठते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं और वो जाते समय सिफोन को कुचल देते हैं। तब हेनरी यहाँ का गेट बंद करने के लिए कहता है और गेट बंद होने ही वाला होता है। तभी ये लोग यान से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें एहसास होता है कि यान का गेट अभी तक खुला हुआ है, इसीलिए जैक गेट को देखने जाता है। तभी वो देखता है कि सिफोन यान के अंदर ही है, इसीलिए अब जैक और सिफोन में लड़ाई होने लगती है और लड़ते लड़ते जैक सिफोन का हेलमेट निकाल देता है। तब हमें देखने को मिलता है कि सिफोन का चेहरा बहुत ही भयानक है। तभी सेथ को एहसास होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी जैक अभी तक वापस नहीं आया, इसीलिए वो जैक के पास वापस आता है। तभी वो सिफोन को देखता है, इसीलिए अब जैक और सेथ मिलकर सिफोन को मार देते हैं और उसे यान से बाहर फेंक देते हैं और इसी तरीके से सिफोन की मृत्यु हो जाती है और ये लोग बहुत दूर निकल आते हैं और दूर आने के बाद अपने यान की लैंडिंग करते हैं और एलेक्स और जैक का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर सेथ इन्हें एक डिवाइस देता है और कहता है कि आप जब भी चाहे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेरा यहाँ पे जैक के गले लग जाती है और कहती है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं और आपने इस पूरे पृथ्वी को बचाया है, इसीलिए आप बहुत खास हैं। और ये शब्द जैक के लिए बहुत ही खास होते हैं क्योंकि आज से पहले उसकी तारीफ किसी ने कभी नहीं की थी, क्योंकि वो गुंडों के साथ रहता था। इसीलिए जैक यहाँ पे इमोशनल हो जाता है और ये दोनों बच्चे अपने यान में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं और पृथ्वी पे कभी भी अटैक नहीं होता। लेकिन अब जैक और एलेक्स ने शादी कर ली है और ये लोग हर जगह सेमिनार करते हैं और इनकी पूरी दुनिया में पहचान बन चुकी है क्योंकि इन दोनों ने बहुत लंबा समय एलियंस के साथ बिताया था, इसीलिए सब इनसे मिलना चाहते हैं और ये सेलिब्रिटी बन चुके हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।